सभी का स्वागत है नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आरआरबी के हर पेपर में माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, और नोट से जो आने वाला 8 है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम वीडियो में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एंटोनी वान लोवेनहॉक, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। ऑप्शन है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एंटोनी वान लोवेनहॉक एंड ऑप्शन डी एडवर्ड वान जीनर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी एंटोनी वान लोवेनहॉक, वो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहलाते हैं। ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। एंड एडवर्ड जीनर है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के फादर एडवर्ड जेनर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी एंटोनी वान लोवेनहॉक इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमने यहाँ डिस्कस किया कि रॉबर्ट कोच जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के फादर है और एडवर्ड जीनर इम्यूनोलॉजी के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक। स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टेक्निक किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्सर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एंटोनी वान लोवेनहॉक, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि रॉबर्ट कोच फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी थे, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके बाद में एडवर्ड जीनर, जोसेफ लिस्सर को एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कहते हैं। जोसेफ लिस्सर को एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कहते हैं जोसेफ लिस्सर को, तो ये आंसर भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी एंटोनी वान लोवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी के फादर करते हैं, और जो ऑप्शन डी है लुइस पास्चर इज़ द राइट आंसर। लुइस पास्चर ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की। इससे के बाद में इसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी लुइस पास्चर को कहते हैं। इन्होंने जर्म थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, जर्म थ्योरी भी लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस की थी। फर्मेंटेशन की टेक्निक भी इन्होंने बताई थी। इसके अलावा फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी इन्होंने खोजी थी। तो इसका आंसर हो गया, राइट आंसर इज ऑप्शन डी लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है? ऑप्शन ए पॉक्स वायरस, ऑप्शन बी एडिनो वायरस, ऑप्शन सी पेर्वो वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस होता है पेर्वो इज स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस। बात करें लार्जेस्ट डीएनए वायरस कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट डीएनए वायरस होता है पॉक्स। पेर्वो इज स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस, पॉक्स लार्जेस्ट डीएनए वायरस होता है। इसके बारे में हम बात करें, ओवरऑल की बात करें आरएनए और डीएनए में से दोनों में से, तो इनमें भी पेर्वो सबसे छोटा होता है और पॉक्स सबसे बड़ा वायरस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी इज राइट, पेर्वो वायरस स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो सभी डीएनए वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, एक्सेप्ट पेर्वो को छोड़कर। पेर्वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लें इस बात को कि सभी ऑल डीएनए वायरस आर डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट पेर्वो एक डीएनए वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है पेर्वो। इसी की तरह एक और चीज़ है, जो सभी आरएनए वायरस होते हैं आल आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं एक्सेप्ट रियो वायरस को छोड़कर
सभी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों, आप इनको नोट कर ले। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फुल फॉर्म ऑफ आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए रिवर्स कोलोनल माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन बी रिजर्व कोलोनल माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी रेसिप्रोकल कोलोनल माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन डी रिजर्व कॉलोनी माइक्रोस्कोपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी रेसिप्रोकल कोलोनल माइक्रोस्कोपी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं कि ये किस काम में आती है। जो आरसीएम एक स्टेन होता है, एक स्टेन होता है, और ये काम में आता है टू विजुअलाइज लीजन, स्किन लीजन को देखने के लिए एक काम में लिया जाता है आरसीएम स्टेन। कोई भी स्किन सरफेस पे कोई लीजन होता है तो उसको विजुअलाइज करने के काम आता है आरसीएम स्टेन, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेसिप्रोकल कोलोनल माइक्रोस्कोपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, और आरआरबी के स्पेशल आरआरबी में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इन पर ध्यान से पढ़ देखें और इम्पोर्टेंट बातें नोट कर ले। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो ऑन विच टेम्परेचर। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं? ऑप्शन ए 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कौन से टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री से 55 डिग्री के टेम्परेचर पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो इसकी रेंज में आ रहे हैं ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस। इनके इसके अलावा हम बात करें कि जो हाइपर थर्मोफिलिक होते हैं, हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो अबाव 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर ग्रो करते हैं। मीजोफिलिक की बात करें तो मीजोफिलिक 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, और साइकोफिलिक की बात करें तो वो बिलो 20 डिग्री पर ग्रो करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कौन से टाइप के बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस। एवरेज देखिए तो 45 से 55 डिग्री पर होता है। अब इसके बीच की रेंज है 50, तो ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? सेक्सुअल, ऑप्शन बी माइटोटिक, ऑप्शन सी असेक्सुअल, ऑप्शन डी वेजिटेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और आपको एसेक्सुअल में भी पूछे तो कौन सा पाया जाता है, तो वो होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन पाया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में। आपको पता होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की कितनी फेजेज होती है। इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी, आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की 4 फेज होती है, लेग, लॉग, स्टेशनरी और डेक्लाइन फेज। ये चारों फेज होती है ग्रोथ कर्व की। ग्रोथ कर्व की लेग, लॉग, डेक्लाइन फेज होती है। इसमें जे शेप का स्ट्रक्चर बनता है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज चीप केमिकल मीडिएटर। इनमें से कौन सा चीप केमिकल मीडिएटर है? ऑप्शन ए ल्यूकोट्राइन, ऑप्शन बी हिस्टामिन, ऑप्शन सी सीरोटोनिन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन इज चीप केमिकल मीडिएटर। चीप केमिकल मीडिएटर होता है हिस्टामिन। बात करें कि इनमें से फॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर्स कौन से होते हैं? जो प्री फॉर्म्ड, किसी भी टाइप की इंजरी से पहले, किसी भी रिएक्शन से पहले जो पहले से फॉर्म्ड रहते हैं बॉडी में, वो कौन से केमिकल होते हैं? तो वो होते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ल्यूकोट्राइन। ये तीनों प्री फॉर्म्ड रहते हैं। तो प्री फॉर्म्ड या तीनों हैं, तो पोस्ट फॉर्म्ड कौन सा होगा? तो पोस्ट फॉर्म रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन पोस्ट फॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
विच इम्यूनोग्लोबुलिन हैव मैक्सिमम हाफ लाइफ? कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ रखती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgE। तो मैक्सिमम हाफ लाइफ रखने वाली एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG, जिसकी हाफ लाइफ होती है 23 डेज, सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होती है। इसी के अलावा बात करें कि IgG की इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है IgG की, तो वो है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होता है ये। स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबिन पूछे आपसे तो भी IgG होता है। पूछे कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स कौन देता है तो वो भी IgG ही होता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स देने का काम करता है IgG। बात करें सेकेंड मोस्ट अबंडेंट की बात करें तो IgA होता है और मोस्ट अबंडेंट होता है IgG। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो वो IgM होता है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो वो होता है IgM। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी IgM ही देता है और सेकेंडरी की बात कर ली हमने कि IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ आपके 2-3 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। लार्जेस्ट कौन सी है, प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देती है, स्मॉलेस्ट कौन होती है, तो ये आप हाथों हाथ आपके नोटबुक में नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नॉन एज, माइक्रोबैक्टीरियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोपलर बेसिलाई, ऑप्शन बी हैंसन बेसिलाई, ऑप्शन सी कोच बेसिलाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई को हैंसन बेसिलाई के नाम से जानते हैं। हैंसन बेसिलाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है ऐसी क्वेश्चंस की। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई को हैंसन बेसिलाई कहते हैं। बात करें कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को क्या कहते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को कोच बेसिलाई कहते हैं। कोच बेसिलाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को कहते हैं। और कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं लोपलर बेसिलाई। कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हैंसन बेसिलाई बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई को, लोपरल बेसिलाई कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई को बोलते हैं और कोच बेसिलाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन सी इम्यूनोग्लोबिन एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस करता है? तो उसका राइट आंसर IgG होता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स IgG प्रोड्यूस करता है और प्राइमरी रेस्पॉन्स IgM प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। IgG स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ भी IgG की होती है 23 दिन। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।